दूसरा सलातीन और उसका 7वां बाब जो 20 आयात पर मुश्तमिल है। तब अलीशा ने कहा, तुम खुदामंद की बात सुनो। खुदामंद यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मिस्काल में 1 पैमाना मैदा और एक ही मिस्काल में 2 पैमाने जौ बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था, मर्द खुदा को जवाब दिया, देख, अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? उसने कहा, सुन, तू इसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। अरामी लश्कर फरार होता है और उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोढ़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरें? अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहाँ मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहें तो भी मरेंगे। सो आओ हम अरामी लश्कर में जाएं। अगर वो हमको जीता छोड़ें तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डालें तो हमको मरना ही तो है। बस वो शाम के वक्त उठे कि अरामियों की लश्करगाह को जाएं, और जब वो अरामियों की लश्करगाह की बाहर की हद पर पहुंचे तो देखा कि वहां कोई आदमी नहीं है, क्योंकि खुदामंद ने रथों की आवाज़ और घोड़ों की आवाज़, बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज़ अरामियों के लश्कर को सुनवाई। सो वो आपस में कहने लगे कि देखो, शाह इस्राएल ने हित्तियों के बादशाहों और मिस्रियों के बादशाहों को हमारे खिलाफ उजरत पर बुलाया है ताकि वो हम पर चढ़ आएं। इसलिए वो उठे और शाम को भाग निकले और अपने डेरे और अपने घोड़े और अपने गधे, बल्कि सारी लश्करगाह जैसी की तैसी छोड़ दी और अपनी जान लेकर भागे। चुनाचे जब ये कोढ़ी लश्करगाह की बाहर की हद पर पहुंचे तो एक डेरे में जाकर उन्होंने खाया पिया और चांदी और सोना और लिबास वहां से ले जाकर छुपा दिया, और लौट कर आए और दूसरे डेरे में दाखिल होकर वहां से भी ले गए और जाकर छुपा दिया। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते। आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहें तो सजा पाएंगे। बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। सो उन्होंने आकर शहर के दरबान को बुलाया और उनको बताया कि हम अरामियों की लश्करगाह में गए, और देखो, वहाँ न आदमी है न आदमी की आवाज़, सिर्फ घोड़े बंधे हुए और गधे बंधे हुए और खैमे जूं के तूं हैं। और दरबानों ने पुकार कर बादशाह के महल में खबर दी। तब बादशाह रात ही को उठा और अपने खादिमों से कहा कि मैं तुमको बताता हूँ अरामियों ने हमसे क्या किया है। वो खूब जानते हैं कि हम भूखे हैं। सो वो मैदान में छुपने के लिए लश्करगाह से निकल गए हैं और सोचा है कि जब हम शहर से निकलें तो वो हमको जीता पकड़ लें और शहर में दाखिल हो जाएं। और उसके खादिमों में से एक ने जवाब दिया कि ज़रा कोई उन बचे हुए घोड़ों में से जो शहर में बाकी हैं 5 घोड़े ले। वो तो इसराइल की सारी जमात की मानिंद हैं जो बाकी रह गई है, बल्कि वो उस सारी इसराइली जमात मानिंद हैं जो फना हो गई, और हम उनको भेजकर देखें। सो उन्होंने 2 रथ घोड़ों समेत लिए, और बादशाह ने उनको अरामियों के लश्कर के पीछे भेजा कि जाकर देखें। और वो उनके पीछे यरदन तक चले गए, और देखो, सारा रास्ता कपड़ों और बर्तनों से भरा पड़ा था जिनको अरामियों ने जल्दी में फेंक दिया था।
سو قاصدوں نے لوٹ کر بادشاہ کو خبر دی۔ تب لوگوں نے نکل کر ارامیوں کی لشکر گاہ کو لوٹا۔ سو ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدا اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو خداوند کے کلام کے مطابق بکا۔ اور بادشاہ نے اسی سردار کو جس کے ہاتھ پر تکیہ کرتا تھا پھاٹک پر مقرر کیا، اور وہ پھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا، جیسا مرد خدا نے فرمایا تھا، جس نے یہ اس وقت کہا تھا جب بادشاہ اس کے پاس آیا تھا۔ اور مرد خدا نے جیسا بادشاہ سے کہا تھا کہ کل اسی وقت کے قریب ایک مسکال میں 2 پیمانے جو اور ایک ہی مسکال میں ایک پیمانہ میدا سامریا کے پھاٹک پر ملے گا، ویسا ہی ہوا۔ اور اس سردار نے مرد خدا کو جواب دیا تھا کہ دیکھ، اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا ایسی بات ہو سکتی ہے؟ اور اس نے کہا تھا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا۔ سو اس کے ساتھ ٹھیک ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ پھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا۔